बेटी, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं दो बेटियों की माँ थी। मैं गर्भवती हूँ, तीसरी बार। सारा शरीर आलस्य, बेबी अनजान आशंका से सुस्त है। मैं उत्साहित न सही पर तीसरे बच्चे के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गई हूँ। सच माँ बनने भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। पहले से दो बेटियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि की उम्र 7 और सिद्धि की 5 वर्ष है। हम दोनों पति पत्नी को तीसरे बच्चे की कोई चाह नहीं थी। दो बेटियों में ही हम मस्त थे। इधर सासू माँ को एक नई चिंता सताने लगी। सोते जागते एक ही रात, मुझे पोता चाहिए। शुरू में तो हम दोनों ने उनकी बातों को हंसी में टालने की कोशिश की, मगर उनकी जिद और तीखे व्यंग्य वालों के आगे घुटने टेकने पड़े। मेरी बड़ी बेटी कुछ कुछ समझदार होने लगी। वैसे भी टीवी और वातावरण ने आजकल बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है, उन्हें समय से पहले बड़ा बना दिया है। जो बातें उन्हें युवावस्था में जानना चाहिए, उसे वे बाल अवस्था में जान जाते हैं। रिद्धि दादी माँ से पूछ बैठी कि आप मुझे और सिद्धि को पोते से कम समझती है, हमें प्यार नहीं करती। इंदिरा गांधी भी तो मोतीलाल की पोती थी। सासू माँ अपने आपे से बाहर हो गई। सिद्धि के साथ मुझे भी बहुत कुछ कह डाला। मैंने धीरे से कहा, क्या पता माँ फिर से लड़की हो जाए। नहीं नहीं, मैं अपने दो बेटों में ही संतुष्ट हूँ। बस आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए ताकि ये खूब पढ़े और योग्य बने। पढ़ा लिखा क्या तुम इन्हें घर में बैठा कर रखोगी? कितना भी पढ़ा लिखा लो, किंतु विवाह के बाद इन्हें दूसरे के घर जाना ही होगा। हाय, मेरी कोई दूसरी औलाद भी नहीं। नहीं तो तुम्हें भी नहीं कहती, लेकर चाटो अपनी बेटियों को। माँ जी इतना बुरा मान जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। अब तो यार आलम यह था कि मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, पोतियों से दूर दूर रहती। पोतियों को भला क्या मालूम कि दादी उससे क्यों चिढ़ती है। कहीं से भी आती तो दादी माँ का कर लिपट जाती, मगर दादी माँ तो ऐसे पूर्णग्रस्त से ग्रस्त थी कि उन्हें झटक देती। नन्ही अबोध बच्चा सहम कर रह जाती, मगर उन्हें प्रेम का रह गया था तो अपने बेटे से, मगर उनके बेटे को कार्य के सिलसिले में अधिकांश बाहर ही रहना पड़ता। मैं सारी गृहस्थी का बोझ उठाती। पति के अनुपस्थिति में पत्नी को गृहस्थी में क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है, वो एक टूरिस्ट की बीवी ही जानती है। बच्चे की देखभाल, घर बाहर का सारा काम, सास की सेवा, दवा दारू, मैं उनके एक इशारे पे अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहती, मगर उनका हृदय पोते की चाह में संवेदनहीन हो गया था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं दो बेटियों की माँ थी। मैं तनावग्रस्त रहने लगी। जिन बच्चों के मैं इतना प्यार करती हूँ, कभी कभार उन पर हाथ भी उठाने लगी हूँ। जब आस पड़ोस के लड़कों की शिकायतें आती, उनकी माएँ उनके मारती पीटती, झिकती, शैतान बच्चों को जन्म देने की घड़ी को कोसती, उससे मुझे अपने दोनों फूल सी बेटियों पर गर्व हुआ था। मेरी दोनों बेटी की कोई शिकायत आज तक ना तो मुझे आस पड़ोस से मिली थी और न ही स्कूल से। उन्हीं बेटियों पर अपने मन की करवाहट मिटाने के लिए हाथ छोड़ने लगी हूँ। फिर सारा दिन उखड़ी उखड़ी सी रहती हूँ। आत्मगलीन पश्चात से भर उठती हूँ। मेरे पूरे घर में एक सन्नाटा सा परासा हुआ है। हे ईश्वरिया, मेरे यहाँ हो क्या रहा है? क्या खता है मेरी? सिर्फ यही न कि मैं दो बेटियों को जन्म दिया है, तो क्या सासू माँ किसी की बेटी नहीं? मैं किसी की बेटी नहीं? इस प्रकार ने नाना विचार मेरे जहन में आते हैं। मेरे पति 1 महीने का अवकाश लेकर आ गए हैं और मैं फिर नए उत्साह से भर गई हूँ। रिद्धि सिद्धि भी अत्यंत प्रसन्न है, भला क्यों न हो। अपने पापा की लाडली जो है, दोनों मन की सारी गिरवाहट मिलाकर मैं अपने पति और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए तत्पर हो गई हूँ। एक सप्ताह तो बड़े प्यार से बीता। आज सैर तो कल सिनेमा, कभी पिकनिक तो कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ। सासू माँ भी प्रसन्न नजर आ रही थी और मेरे साथ उनका व्यवहार सामान्य हो चला था। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया, मगर इस शांति का राज तब खुला जब मेरे पति ने तीसरे बच्चे की बात की। पागल हो गए हो क्या? मैंने अचकचा कर कहा। इसमें हर्ज क्या है, एक चांस लेते हैं, पति का उत्तर था। मगर फिर लड़की हो गई तो? मैं अपनी शंका प्रकट करती हूँ। अव्वल तो ऐसा होगा ही नहीं। क्या सारे पाप मैंने ही किए हैं? अगर लड़की हो गई तो उसका उपाय मैंने सोच रखा है। अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ और हमें उनकी इच्छा का आदर करना चाहिए। पति मुझे बहुत कुछ ऊंच नीच समझाते रहे, किंतु मैं सुन ही नहीं रही थी। उनके सिर्फ एक वाक्य ने मुझे अंदर तक मरहम कर दिया था। वो यह कि सारे पाप मैंने ही किए हैं।
मैं कि कितना बुद्ध हो गई हूँ। क्या 6 फुट का पुरुष जो मेरे सामने बैठा है मेरा पति है, जिसने मेरी दुनिया रोशन है, जिसे मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष समझती हूँ, इतना छोटा दिल रखते हैं अपने पास, इतने कुछ विचार है उसके। क्या जो पाप करते हैं बेटी सिर्फ उन्हीं की होती है? बेटी स्त्री जिससे सारी सृष्टि है, उसे वो पापों का फल समझता है। ओ मैं कितनी धोखे में थी। मैं तो इन्हें पूर्ण पुरुष समझती थी, आधुनिक विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला, मगर ये तो कच्चे पुरातनपंथी हृदय का स्वामी निकला, जो अपनी ही बेटियों को, कलेजे के टुकड़ों को, अपने वंश को पाप का फल समझता है। कितनी आसानी से कह दिया उन्होंने। तो क्या सारे पुरुष एक जैसे होते हैं? मेरा सारा उत्साह भंग हो गया था। फिर धीरे धीरे मैंने समझौता कर लिया। खोटे की गाय आखिर कितनी दूर जा सकती है? इसके अतिरिक्त मुझे अपनी बेटियों का ख्याल भी रखता था, उनके भविष्य पर कोई आस नहीं आए, उनका मुंह कभी भी भंग न हो कि उनके पापा उन्हें अपने पापों का फल समझता है। मैंने अपने आप को काफ़ी संयमित कर लिया, हृदय के तूफान को शांत करने की कोशिश की, पर नियम आप सभी के सामने है। मैं तीसरी बार माँ बनने वाली हूँ। अभी मैंने घर का सारा काम काज निपटाया है और आकर बालकनी में खड़ी हूँ। मेरे पति कब मेरे पीछे आकर खड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। सस्पर्श पहचान मैंने बिना मुड़े ही पूछा, क्या है? कल सुबह 7 बजे एक जगह चलना है, तुम तैयार रहना। कहा मैं तो पूछती हूँ, सरप्राइज है। उसे हंसे और अपनी हंसी पर कुर्बान हो गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी, बेटू को तैयार कर स्कूल भेजा, नाश्ता बना, तैयार हो गई, उनके साथ चल पड़ी। ऑटो एक डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर रुकी। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि पति की डाली। घबराने की बात नहीं है, बस एक टेस्ट करवाना है, बड़ी आग्रह स्वर से उन्होंने कहा। मैं यथावत इनके पीछे पीछे चली आई। इनकी डॉक्टर ने क्या बात हुई? कब मैं रोगी के बिस्तर पर लेट गई, कब मेरा टेस्ट हुआ, मैं कुछ कह नहीं पाई। डॉक्टर का रिपोर्ट आया, जैसे मुझे उम्मीद थी, लड़की ही थी। अब बारी मेरे पति की थी। उन्होंने मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझ पर दबाव डालना शुरू किया। मैंने पहले ही कहा था कि अगर लड़की होगी तो उसे छुटकारा का उपाय भी मेरे पास है। उन्होंने बड़े सहज स्वरों में कहा, मगर यह पाप है, या मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। तुम्हें तो हो क्या गया है? अपनी वंश को खून के नाली में बहा दोगे? इसके आगे मेरा गला रंध गया। अपनी विश्वास पर मैं रो पड़ी। पति उठ खड़े हुए। समय कहाँ से कहाँ चल पहुँच गया है। तुम एक आधुनिक युवती होकर भी रह गई वही जाहिल गंवार विचारधारा वाली, पाप पुण्य के फेरे में पड़ने वाली। तुमने और काम वाली बाई में कोई अंतर नहीं है, वो भी अपना भला बुरा समझती है, मगर तुम तो खैर 1-2 दिन सोच लो। और ये बाहर चले गए। मुझे याद आया कि दिन जब मैं पहली बार माँ बनने थी। रिद्धि को पाकर मेरे पति निहार हो उठे थे। उसे सीने से लगाकर बोले, वो कितनी सुंदर है, ठीक तुम्हारी तरह। यही तो कामना थी कि मेरी एक बेटियां हो जाए। आज मैं बहुत खुश हूँ। पोती के जन्म पर सासू माँ ने अति उत्साह से कहा था, जब लक्ष्मी आ ही गई तो गणेश जी भी आ ही जाएंगे। उनका इशारा पोती की ओर था। सासू माँ भी कुछ कम उत्साह नहीं दिखाया था। मेरी बेटी सबकी दिल बहलाने की साधन थी। तीसरे साल मैंने दूसरी बेटी को जन्म दिया। सास को उत्साहित जरूर थी, मगर हम पति पत्नी दूसरी बेटी की किलकारियों से खो गए थे। मेरा घर संसार, मेरे पति और दोनों बेटी थी। पति भी बच्चों को इतना प्यार करते थे कि आश्चर्य हो रहा था कि ये तीसरी बेटी के समय इतना कठोर कैसे हो गए। क्या पुराने जमाने की औरतें लड़कियों को जन्म नमक चटाकर गला घोट मार डालने की जो बातें कहती वो सच है? मुझे भय लगने लगा कि मैं घर में अजन्मे शिशु को सिर्फ इसलिए मार दिया जाएगा क्योंकि वो लड़की है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं माँ हूँ, जाननी हूँ। मैं अपनी संतान को इस धरती पर आने के पहले गंदी नाली में बहाने नहीं दूंगी। इसके लिए मुझे चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं हार्दिक वेदना एवं गुस्से से कमरे में लेटी रही। पति से मुझसे बात नहीं की। सास ने एक उच्चटी नज़र मुझ पर डाला, मुंह फेर लिया। दोनों बेटे इन बातों से अनजान अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त थी। अगले सुबह पति ने चलने के लिए कहा।
न खुद चाय पिया न मुझे पीने दिए। वे इतने गंभीर और रुष्ट नजर आ रहे थे कि मैं भी कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाई। हम दोनों चले पड़े। कार उसी डॉक्टर की क्लिनिक के सामने रुकी। मैंने सोच रखा था अगर उन्होंने कुछ भी मेरी मर्जी के खिलाफ कहा तो मैं उनका विरोध करूंगी। बिना मेरी अनुमति के मेरे पति या डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं क्लिनिक में चुपचाप बैठी थी, उदास और झगड़ने के लिए तैयार, अपनी भावी संतान के अस्तित्व के लिए, जीवन के लिए। डॉक्टर मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और मेरे अभिभावक में जुड़ गए। नमस्ते, जरा आपका चेकअप करना था। आपके पति कह रहे थे आप काफ़ी कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने इतनी सहजता और अपनापन से यह बात कही कि मैं अपना सारा गुस्सा और आक्रोश भूल गई। मेरे पति मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं उनसे इतना नाराज़ हूँ। मेरा सारा आक्रोश पति के बुलबुले की तरह शांत हो गया। मैं अपने शुद्ध विधि पर तरस गई। मेरे पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे रोगी के बिस्तर पर लिटा गया। डॉक्टर मेरी मुआवना करने लगे। मेरी निगाहों मेरे पति को ढूंढ रही थी तथा जवान उनके बारे में पूछना चाह रही थी कि नर्स एक भरा हुआ इंजेक्शन से आई और आश्चर्य उसकी ओर देखा। दरअसल आप बहुत कमज़ोर और परेशान लग रही है। इस टीका से आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी अग्रस्त हो इंजेक्शन लगवा लिया। उस दिन मैं अपने पति और उसके डॉक्टर के मित्र के हाथों चली गई थी। धीरे धीरे मैं चेतना शून्य होने लगी। वो मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ। धोखे देने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही था। मैं सीखना चाह रही थी, बिस्तर से उठकर भागना चाह रही थी, मगर उस बेहोशी के शून्य मुझे कहीं का नहीं रखा और मैं चेतना शून्य हो गई। फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। शाम के समय धीरे धीरे मेरी तंद्रा भंग हुई। सिर दर्द से फटा जा रहा था। आंखें के पपोट खुले नहीं रहे थे। पेट में भयंकर पीड़ा थी। प्यास का गला सूख रहा था। ओके डॉक्टर, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी, वरना या तो मुझे तीसरी बेटी का बाप बनाकर ही छोड़ती। साथ ही हंसी की आवाज़, अरे या तो मेरा काम ही है। मेरी क्लिनिक का मुख्य धंधा यही है। डॉक्टर का ठहाका। मुझे लगा यह आवाज़ काफ़ी दूर से आई है। वो हंसी मेरे पति और डॉक्टर का नहीं बल्कि एक हत्यारे पिता और उसके सहयोगी की है। ओह, तो मैं अपनी संतान की रक्षा नहीं कर पाई। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी। नारी एक बार फिर पराजित हो गई और हत्यारे पुरुष जीत गया है। मुझे होश में आते देख डॉक्टर के इशारे पर नर्स ने एक इंजेक्शन मुझे लगा दिया और मैं पुनः चेतना खोती जा रही हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना भी करती जा रही हूँ कि मुझे होश कभी ना आए। मैं अपने पति और अपनी बेटियों से नजर कैसे मिला पाऊंगी? जब भी पति मेरी ओर हाथ बढ़ाएंगे मुझे उनके हाथों में खून के धब्बे नजर आएंगे। बेटी पर प्यार से खिलखिलाएंगी तो उसमें मेरी तीसरी अजन्मी बेटी की चीख सुनाई देगी। हे ईश्वर, मुझे होश कभी ना आए, कभी ना आए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।